हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सौंदर्य, आकर्षण और रोमांच से भरी है। यदि हम खुली आंखों से खोजें तो रोमांच का कोई अंत नहीं है। ऐसे ही विचार थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के। नमस्कार, मैं मनीषा जोशी, कुमाऊं विश्वविद्यालय MBPG कॉलेज हल्द्वानी MSc मैथ्स की छात्रा, आज आप सभी का अभिवादन करती हूँ। पिता जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को दुनिया के प्रारंभिक दिनों के विषय में पत्र के माध्यम से बता रहे हैं। इन पत्रों का अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया है। उसी क्रम में मैं अगला पत्र, जिसका शीर्षक है खानदान का सरगना कैसे बना, का वर्णन करने जा रही हूँ। मुझे भय है कि मेरे खत कुछ पेचीदा होते जा रहे हैं, लेकिन अब जिंदगी भी तो पेचीदा हो गई है। पुराने ज़माने में लोगों की ज़िंदगी बहुत सादी थी और हम अब उस ज़माने पर आ गए हैं जब ज़िंदगी का पेचीदा होना शुरू हुआ। अगर हम पुरानी बातों को ज़रा सावधानी के साथ जांचें और उन तब्दीलियों को समझने की कोशिश करें जो आदमी की ज़िंदगी और समाज में पैदा होती गई, तो हमारी समझ में बहुत सी बातें आ जाएंगी। अगर हम ऐसा ना करेंगे तो हम उन बातों को कभी ना समझ सकेंगे जो आज दुनिया में हो रही है। हमारी हालत उन बच्चों की सी होगी जो किसी जंगल में रास्ता भूल गए हों। यही सबब है कि मैं तुम्हें ठीक जंगल के किनारे पर लिए चलता हूँ, ताकि हम इसमें से अपना रास्ता ढूंढ निकालें। तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझसे मसूरी में पूछा था कि बादशाह क्या है और वो कैसे बादशाह हो गए। इसलिए हम उस पुराने ज़माने पर एक नज़र डालेंगे जब राजा बनने शुरू हुए। पहले वह राजा न कहलाते थे। अगर उनके बारे में कुछ मालूम करना है तो हमें यह देखना होगा कि वे शुरू कैसे हुए। मैं जातियों के बनने का हाल तुम्हें बतला चुका हूँ। जब खेती-बाड़ी शुरू हुई और लोगों के काम अलग अलग हो गए, तो यह ज़रूरी हो गया कि जाति का कोई बड़ा बूढ़ा काम को आपस में बांट दे। इसके पहले भी जातियों में ऐसे आदमी की ज़रूरत होती थी जो उन्हें दूसरी जातियों से लड़ने के लिए तैयार करे। अक्सर जाति का सबसे बूढ़ा आदमी सरगना होता था। वो जाति का बुजुर्ग कहलाता था। सबसे बूढ़ा होने की वजह से यह समझा जाता था कि वो सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार और होशियार है। यह बुजुर्ग जाति के और आदमियों की ही तरह होता था। वो दूसरों के साथ काम करता था और जितनी खाने की चीज़ें पैदा होती थी वे जाति के सब आदमियों में बांट दी जाती थी। हर एक चीज़ जाति की होती थी। आजकल की तरह ऐसा ना होता था कि हर एक आदमी का अपना मकान और दूसरी चीज़ें हों, और आदमी जो कुछ कमाता था वो आपस में बांट लिया जाता था, क्योंकि वो सब जाति का समझा जाता था। जाति का बुजुर्ग या सरगना इस बांट बखरे का इंतज़ाम करता था। लेकिन तब्दीलियाँ बहुत आहिस्ता आहिस्ता होने लगी। खेती के आ जाने से नए नए काम निकल आए और सरगना को अपना बहुत सा वक्त इंतज़ाम करने में और यह देखने में कि सब लोग अपना अपना काम ठीक तौर पर करते हैं या नहीं, खर्च करना पड़ता था। धीरे धीरे सरगना ने जाति के मामूली आदमियों की ही तरह काम करना छोड़ दिया। वो जाति के और आदमियों से बिल्कुल अलग हो गया। अब काम की बटाई बिल्कुल दूसरे ढंग की हो गई। सरगना तो इंतज़ाम करता था और आदमियों को काम करने का हुक्म देता था, और दूसरे लोग खेतों में काम करते थे, शिकार करते थे या लड़ाइयों में जाते थे और अपने सरगना के हुक्म को मानते थे। अगर दो जातियों में लड़ाई ठन जाती तो सरगना और भी ताकतवर हो जाता, क्योंकि लड़ाई के ज़माने में बगैर किसी अगुआ के अच्छी तरह लड़ना मुमकिन ना था। इस तरह सरगना की ताकत बढ़ती गई। जब
इंतज़ाम करने का काम बहुत बढ़ गया तो सरगना के लिए अकेले सब काम मुश्किल हो गया। उसने अपनी मदद के लिए दूसरे आदमियों को लिया। इंतज़ाम करने वाला बहुत से हो गए। हाँ, उनका अगुआ सरगना ही था। इस तरह जाति दो हिस्सों में बंट गई, इंतज़ाम करने वाले और मामूली काम करने वाले। अब सब लोग बराबर ना रहे। जो लोग इंतज़ाम करते थे उनका मामूली मजदूरों पर दबाव होता था। अगले खत में मैं दिखाऊंगा कि सरगना का इख्तियार क्यों कर बढ़ा।